कार कहते हैं कि फिर उन्होंने फिर पारब्रह्म को भेजा कि चलो तुम वहां चलो बैठो। त्रिवेणी के बिल्कुल एकदम पास में आकर के बैठा दिया। इन्हीं को कहते हैं पार। ये 10वें द्वार में लाकर के इनका नाम रण था। तुम्हारे रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने देखा है तभी, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं, आपको कुछ जानते ही नहीं, तो क्या बताया जाएगा। तो वहां ला करके इनको बैठा दिया। इनको अच्छा तुम यहां बैठो, बोलो। वहां से रचित कोटि धाम ओंकार का नीचे जाकर के त्रिकुटी स्थान पर जाकर के ओंकार यानी ब्रह्म को यहाँ ला करके बैठा दिया कि तुम यहाँ मतलब यहाँ रहो। इस जगह सतपुरुष ने सबको बना करके और सबको जगह जगह पर बैठाया। बोलो। वेद कतेवका यही मुकाम त्रिलोकी का वेद का देवता यही ब्रह्म स्थान है और यही से मतलब यह है कि ये त्रिलोकी का आधार है। क्यों? यही से गुण उत्पन्न होंगे, इसी जगह से कारण बीज पड़ेगा। क्यों? यहाँ से जब ये बोध होगा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो बस यहीं से बंधन हो जाएगा। सूरत यहीं से अलग होगी उस सत्ता से, उद्धार से। केवल पहले तो शब्द रूप है, फिर शब्द रूप तो उसको दूसरे को ही देना है, अपने को तो कुछ लेना नहीं है। अब ये है शब्द स्पर्श रूप रस, जब धार को उतर जाएगी दूसरे आवाज पर, तो उसको बोध होने लगेगा शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। इसका अनुभव होगा, पहले इसका कोई अनुभव नहीं था। बस यही से ये बीज रूप है, ये सूरत को दे दिया जाए। बोलो। गुण तीनों या से उत्पाने ब्रह्मा विष्णु महेश का। बस यही से गुणों की उत्पत्ति होगी। क्यों? यही से मसाला बनेगा। हम मिला जुला करके इसको बनाते चले आएंगे, धीरे 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 वहां खफीफ है, उससे थोड़ा मोटा, उससे थोड़ा मोटा शोध करके और नीचे उतार करके ले आएंगे। बोलो। यहाँ से सरगुण रचा पसारा चारे खाने उत्पत्ति में। अब वो सहजल कमल में आकर के निरंजन भगवान को बैठा दिया। अब उनको जब बैठाला तो यहाँ से सब गुण आपके, रजोगुण तमोगुण सतोगुण मन बुद्धि चित्त इनके सबके भंडार है। ये सब यही से मसाला अब ये तैयार हो जाएगा और नीचे आकर के यही से 10 इंद्रिया चतुर्संताकरण और रजोगुण तमोगुण इनका उठा। अब जब नीचे इधर जब आएगा तो ये पूरा नीचे मोटा खोल है, ये सब का सब, ये सब जड़ सरगुण यानी ये मसाला है। 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सब सिर्फ मोटा मसाला। तो इसमें जीवात्मा को बंद किया जाएगा। पहले तो बंद नहीं कर पाया था, क्योंकि बंद हो नहीं सकती थी। जब तक गंदगी नहीं बनेगी तब तक जीवात्मा उसमें फंस नहीं सकती है। जब उसको जब यहाँ बैठाया इस दरवाजे के ऊपर में, तो ऐसी जगह बैठा दिया, अंदर तो बैठा नहीं सकते, फट फोड़ दे। जैसे बैठे तो फूट जाए। पहले ये भी किया कि गला फूट जाए फट से, क्योंकि उसमें इतना प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं, तो मसाला बना के फिर से और दरवाजे पे बैठा दिया कि गला फूटने न पाए। तो दरवाजे पे बैठी थी। जब 5 महीने का होने को हुआ, 4 महीने खत्म हुए, 5 महीने, तो दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत को, जीवात्मा को, इस रूह को बैठाया। जैसे उसको बैठाया गर्भ में, तो आंख खुली थी, कान खुले तो वहां बाजा सुनती थी, सब बाजे सुनाई देते। कोई बाजा ऐसा नहीं था जिसको सुनाई न दे। आंख खुली थी सब यही से, गर्भ में सब दिखाई देता, क्योंकि अंदर का रास्ता तो खुला था। अंदर से तो अंदर सब देख रही थी, लेकिन वो गर्भ में थी, खोल पक रहा था। जब खोल पक गया और 12 महीने का आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञान। अब ये सीधे मतलब ये कि सब तरह जानते रहे, भोपाली सब जाते आते, सब मुकामों पर जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, लौट रहे जा रहे, सब सीधे सतलोक में जाती होते हैं। कहीं रोक टोक रास्ते में कहीं किसी जगह नहीं है, आएगी जाएगी। इस तरह से पहले होता था। सब कृतार्थ स्वरूप सनातन रास्ता था अनाथ का। लेकिन अब गंदगी कैसे होगी जब इसको बांधा जाएगा? तो गंदगी इसको जब विधान बना,
जब विधान पाप पुण्य का अच्छे बुरे न्याय न्याय को बना दिया तो फिर उसने कहा कि देखो भाई ये गंदगी है, तुम अपने ऊपर मत लादना, ये गंदगी जमा मत करना, अच्छा बुरा कोई काम मत करो, न बुरा ही करो ना अच्छा ही करो। पहले तो ये समझाया, तो अधिकार इसको दोनों का दे दिया, अच्छे का बुरे का। अगर अच्छा भी करोगे तब भी आपको भोगना, बुरा भी करोगे तब भी अपना भोगना, दोनों कर्मों का फल आपको। तो अच्छा बुरा अब ये तो हम नहीं जानते थे, अपने को नहीं मालूम था कि अच्छे की भी गंदगी जमा होती है, बुरे की तो होगी, अच्छे की तो अच्छे, अच्छा बुरा न जानने के कारण ये यहाँ जमा होने लगे। अब ये बहुत बड़ा आकाश है, छोटा होता तो एक बात भी थी। अब ये संसार के आकाश से कितना लाखों हिस्सा कितना ज्यादा है, इस जीवात्मा का हृदय, उसका ये दिल है इतना, उसमें आकर के सब गंदगी जमा होती रही और आप इसको पहचान नहीं सके। वो तो अंत में धोखा हो गया, जैसे कोई आदमी है चारों तरफ से घेर लिया जाए और जाने न दिया जाए, कर भाई ये क्या हो गया। ऐसे ही जीवात्माओं को एक कौतूहल हो गया कि ये क्या हो गया। जब आकाश मैला हुआ और जब इसको कम दिखाई दिया, कम सुनाई दिया, तो ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो सब आकाश मैला हो गया। अब तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ सुनाई नहीं दे, इसी में गिर गई, घेर लिया उस गंदगी से, बस घेर लिया। तो अब क्या कर सकते। अब दरवाजे पर तो उसने ये सुराख बनाए थे, ये इधर ये कान के नाक के, तो इसमें इसका प्रकाश इधर हो गया। अब ये प्रकाश इधर फैल गया, ऊपर की तरफ का प्रकाश बंद हो गया और आधार भी आपका चला गया। जो नाम को पकड़े थे, जो रूप को पकड़े, वो सब छूट गया, देखने का भी छूटा और सुनने का भी छूटा और निराधार जीवात्मा हो गई। अब आप फंस गया। ये इस तरह से घेर घार करके बड़ी तरतीब में जीवात्माओं को घेरा गया, ऐसे घेरने में नहीं आती, वो तो सबसे चतुर थी। अब ये घिर गई तो कितने युग बीत गए, कितने युगों के बाद घिरी, कोई एक दो युग नहीं, एक दो कल्प नहीं, कितने कल्प और युग बीते हैं तब बड़ी मुश्किल से घेर पाया। ऐसे जीवात्मा घेरने वाली नहीं, लेकिन अब क्या करें, मालिक की जो मर्जी थी हो गया। और वो कहते हैं भाई विस्तार तो ऐसे हो। बोलो। जनमे मारे जीव छो राशि काल निरंजन। अब वो कहते हैं कि भाई क्या करें जीव, जब यहाँ आकर के सरगुण में यदि साकार में मनुष्य रूप भी इस मकान में आकर के जब जीवात्माएं उनके साथ में नियम बना करके और उनसे बात लिया। अब जीव बेचारे क्या कर सकते हैं। 84 उसने ये सब बना दिए और बनाने के बाद में इसमें से निकाल कर उसमें बंद करने लगा। चलो तुम पंछी में चलो, तुम जानवर में चलो, तुम कीड़ों में चलो, चलो तुम नरकों में, बस इसमें अपने अपने कर्मों की सजा भोगने लगे। अब वहां रोते चिल्लाते, वहां कोई सुनने वाला नहीं, कौन सुनेगा वो, वहां कौन जाएगा। जब आपकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, घर में रहते हो यहाँ, तो वहां कौन जाएगा सुनने के लिए। बस फिर अपने अपने कर्म का और वो अलग हो गया। तो ये मतलब है कि जीव के लिए तो फांसी पड़ गई। और ये किसने किया है, निरंजन भगवान ने, जो सैदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के मालिक, उन्होंने मतलब ये तपस्या करके मांग करके ये जाल बिछा दी। पहले उन्हीं की पूजा करा दी, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है। कहते रहते तुम पहले ये सुनो, ये देखो, तुम पहले इनका ध्यान करो और इनकी आवाज को सुनो। जब इनका ध्यान करोगे, आवाज को सुनोगे, तो तुम्हारा इनके देश का पाप पुण्य कट जाएगा। तो किसी के कुछ नहीं, सबकी पूजा करा लेते हैं तुम्हारी, इसीलिए तो बाधा नहीं डालते थे। जीव के लिए मुश्किल है, उसके लिए तो आफत है बेचारे के लिए। और कुछ नहीं है, जरा देर में अब रात कोई स्वप्न में हम कर जाए तो बस उसी में तुम पागल हो गए। क्या देर लगती है। वो बहुत जी जब ध्यान कर रहे थे ऐसे और आंख बंद किए थे, तमाम गोजर, सांप और बिच्छू और ये और शेर, चीता, भालू ऐसे खाने दौड़ रहे। क्या हम नहीं दौड़ते क्या, वो सब सामने आते हैं। जब दृष्टि खुलती है, ज्ञान तीसरी आंख, सब आते हैं, बड़े बड़े सांप जहरीले फुसकार मारते हैं, फौरन बेहोश हो जाओ। ऐसे तो जैसे उधर से गरजेंगे, जोर से दहाड़ेंगे, तो कितने लोग छुट्टी पे साहब निकल जाए, मर जाए उसी समय। ये तो लेकिन वो महापुरुष जब जीव को ले चलते हैं तो देखने को तो सब मिलता है, कोई चीज छूटती थोड़ी है। जब आंख खुलेगी, जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुलेगा तो कोई छूटने वाली चीज नहीं है, सबको दिखाई देगा। कौन कहां पर है,
राम कहाँ से आए, कृष्ण कहाँ से आए, बौद्ध कहाँ से आए, महावीर कहाँ से आए, और मतलब यह है कि कहाँ से मोहम्मद साहब आए, ये सब दिखाई देता है। आपको क्या मालूम होगा? तो महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई जैसे जैसे मालिक ने उत्पत्ति की है जरा उसको थोड़ा तभी तो भ्रम जाएगा कि हमारा घर कहाँ, हमारा देश कहाँ, हमारा मालिक कहाँ, हमारा प्रभु कहाँ रहता है, कहाँ अखंड देश है जहाँ पहुंच करके सदा। फिर मौत किसको कहते हैं? मौत तो उसी का नाम है कि अब कभी दोबारा लौट के नहीं आना। खाली मोच मोच की बात करते वो जानते ही नहीं। जब मोच नहीं मोच मोच लिखा है आपकी किताबों में और नहीं जानते तो फिर क्या मालूम? तो छुटकारा हो जाता है फिर किसी के जाल में ये जीव फिर नहीं आता। लेकिन महापुरुषों के ही द्वारा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और कोई जाने नहीं देगा। जब और कोई जीव को जाने नहीं देगा तो बगैर उसके कोई नहीं जा सकता। बोलो। वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर। सही और सच्ची बात तो है कि वो दयाल जो सबसे अलग है, कहते हैं उस पद को कोई पाता नहीं। और निर्गुण सरगुण ये भी उससे अलग हो गए। अब एक दूसरे से सब डर रहे हैं। ईश्वर डरता ब्रह्म से, ब्रह्म डरता पारब्रह्म से, और महाकाल पुरुष से सब डर रहे, और महाकाल पुरुष सतपुरुष से। तो तुम्हारी कौन हस्ती है जब वही थर थर कांप रहे ऐसे करके? इस तरह से वही डर रहे कि जरा सा अगर कुछ हो जाए तो सेकंड भी नहीं लगेगा, एक पल भी लगे सब विनाश हो जाएगा, सबका सब। तो डरते और तुम बेचारे क्या करो? तुम तो जीव हो, तुम तो इस गंदगी में फंसे हुए, तुम्हारे लिए तो बड़ी दुर्गति जब ये खुद डर रहे। बोलो। अब पारले का भाखूले का, जस से मटाव जगत का। भाई अभी ये तो उत्पत्ति हो गई इस तरह से, कहां से ये हुआ? ये सब सतलोक से हुआ, सतपुरुष इच्छा, वही इनका सबका मालिक। अब ये जब उत्पत्ति तो कर दी और जीव भी यहाँ आ गए, और यहाँ 4 खाने बन गई, 84 लत्तियों बन गई, ये तमाम पूरा विधान बन गया, ये स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड बन गए, ये सब हो गया। ये अब जीव बेचारे चले गए। अब जरा सब सुनो, प्रलय किसको कहते हैं उसको जरा सुनिए। बोलो। काल आई जीवन को ग्रासा, जीव समाने काल की स्वासा। अब कहते हैं कि भाई जब समय पूरा हुआ, ये मनुष्य शरीर का समय जब पूरा होता है तो श्वासों की पूंजी उसने दे रखी है, उसी की उम्र बना लीजिए आप। जितनी गिनती की मिलती है श्वासों की पूंजी, उसी का एक अंदाजा कर दिया जाता है। भाई तुम्हारी 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की उम्र हो बाकी, लेकिन बीच में आपने जल्दी जल्दी श्वास निकाल दी नाक से मुंह से, तो पूंजी खत्म हो जाएगी। तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे कोई उम्र नहीं है, श्वास है, श्वास की पूंजी है जो नाक मुंह से जो बाहर आती और जाती, यही पूंजी खत्म हो जाए बस। तो कहते हैं जैसे ही तुम्हारी श्वास पूंजी खत्म हुई कि समय पूरा हो गया, वैसे वो आएगा एकदम से अपने सिपाहियों को हुक्म देगा कि देखो भाई उसकी श्वास पूंजी यहाँ से खजाना, ये खजाना यहाँ से तार लगा है खत्म होने का, तो ऊपर में तार लगा हुआ उसका खजाना। कहते देखो ये खाली हो गया और तुम लो ये वारंट लो और जल्दी से जाओ उसका मकान खाली करा लो। तो 1-2 सांस रहती है, 2-4 श्वासें रही तब तक वो आ गया। कह लगा देखो ये हुक्म हो गया मालिक का, खाली करो। आप मतलब ये है कि देख करके बस बिल्कुल आंख बंद, कान बहरे, बुद्धि पागल बसती है, उसको मतलब ये खींचने लगे तो इधर से खींचते हैं गुदा चक्र, प्राण खींचते हैं उसका सब छट छट, ये सब चटकता यहाँ का जवाब दे जाता है। ये सब ये कुछ नहीं है, जैसे मतलब बिल्कुल मुर्दा हो गया, खींच करके उसको ले आते हैं इधर में, मतलब ये कि नाभि, फिर इसके बाद में हृदय में, यहाँ कंठ में घसीट करके ले आया, सिमेंट करके तो गुर 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 कुछ नहीं, अब घुर्राता है यहाँ पर, जैसे मतलब बात का पित होता ऐसे यहाँ पर घुर्राता है बस। यहाँ से बस ये सूरत यहाँ बैठी है, बस सट से खींच लेता, खींच लिया। ये तो मतलब ये है कि सिमटा उसका, इसका बेचारे उधर में, उधर वो हिसाब करता पड़ता, 2 दल कमल काल का दे वहां हिसाब करेगा, उस पर वो बैठे हुए मजिस्ट्रेट, वो कोई भी हो तो सबका हिसाब वही होता है।
चाहे कोई जोगी हो, जति हो, सती हो, ये हो, कुछ भी हो, कोई हिंदू मुसलमान, सबका वहां न्याय होता है। भाई तुमने मृत्युलोक में क्या किया, हमने जो अधिकार दिया था अच्छे बुरे कर्मों का, कितना बुरा कितना अच्छा, तो वो सब वहां है। अब वहां तो कोई वकील मुख्तार तो होता नहीं है कि उसकी तरफ से शहादत करेगा या सफाई देगा, कुछ नहीं। तो वो सब कुछ है सामने कि बोलो तुम मृत्युलोक में गए थे तो देखो तुमने ये किया कि नहीं किया। तो कहता हाँ हमने किया। तो तुमको किसी ने मना नहीं किया, आप क्या जवाब दोगे? वहां आदमी काट रहे हो, बच्चा काट रहे हो, स्त्री काट रहे हो, पुरुष काट रहे हो, जानवर मार रहे हो, गाय है, बकरी है, सुअर है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ली है, खरगोश है, इसको मार रहे हो, काटो। सब वहां आपको दिखाई देता है, उसको चीर रहे, काट रहे, कोई गोली चला रहा है, कोई नाक काट रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई डुकैत, सब वहां सब पूरा 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 सब जिस वक्त करते हो सब चीज दिखाई देता है। तो बताओ आप छुपेगा? तुम तो समझते हो कि नहीं कोई नहीं देख रहा होगा, तुम्हारे करने से हो जाएगा, सब दिखाई देता है। तो इस तरह से वो मतलब है कि जीव को यहाँ घसीटता है और इसकी प्रलय करता है। ये पिंड प्रलय, ये शरीर की प्रलय वो घसीट के ले जाता है उधर। बोलो जेई कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पुर। अब वो कहते हैं कि भाई शरीर के लिए पृथ्वी हुई, जल पृथ्वी अग्नि वायु, खाली जब मसाला तैयार किया तो इसके कि जब ये शरीर होगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। क्योंकि इसकी रक्षा के लिए जो कि जल पृथ्वी अग्नि इनमें से पांचों में से एक कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा। चाहे अग्नि कम कर दीजिए, चाहे वायु कम कर दीजिए, चाहे आकाश कम कर दीजिए, तो मतलब ये एक कोई कम हुआ तो कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। पांचों मसाले बराबर है। तो कहते हैं कि देही के लिए तो पृथ्वी तैयार की उसने, जल पृथ्वी अग्नि, इसके बगैर ये इसकी रक्षा होनी, सूरत रह नहीं सकती। इस पिंजड़े में सूरत रहेगी नहीं, अग्नि रहेगी तो नहीं रहेगी, वायु नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। तो पांचों तत्व और उसी का मृत्यु से समान बराबर बराबर तब सूरत इसमें रह सकती, तब ये जीवात्मा इसमें रूह रहेगी, नहीं तो नहीं रह सकती, छोड़ देगी इसको। तो कहते हैं कि देही के लिए ही पृथ्वी को उसने बनाया। बोलो पृथ्वी गोली जल ने आई, जल को सुखाया। महाप्रलय होती है तो जब ये सब भाग खिंचा मनुष्य शरीर का, ये सब शरीरों का खिंच गया, जितनी जीवात्माएं थी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़ों में, सब खत्म, समेट लिया। अब ये पृथ्वी जल में घुली, ऐसे नहीं घुलती है, ऊपर से आवाज बंद करते हैं। जब उन्होंने अपने मुंह की आवाज को बंद किया तो ये जितने पहाड़ हैं जो आप तोड़ते हो, ये ऐसे हो जाते हैं बुर बुर जैसे राख, एक क्षण के अंदर। क्षण तो बहुत ज्यादा समय, उससे भी कम, यानी बिल्कुल भुर 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 ऐसे हो जाता है जब वो आवाज बंद करता है। बस ये सारी पृथ्वी एकदम से दस से जलमय हो जाती है, पूरा का पूरा जल हो जाएगा। कई एक रेशों को भी कहीं पृथ्वी नहीं रह जाएगी, न कोई पेड़ रह जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, सब बराबर जलमय। ये सब नदी नाले, सब ये तालाब घर, कुछ नहीं, सब बराबर। अब वो कहते हैं कि भाई जल ने पृथ्वी को ऐसे बोल लिया, उसने आवाज बंद कर दी, बस खत्म। ये राग बनी बस एकदम, बस हिलोर हुई, हिलोर तो समुद्र में हो ही नहीं, बस साफ एकदम से उसमें मिल गई, पानी का रूप हो गया। बोलो अग्नि मेरी पवन के रूप, पवन हुई आकाश। अब यही मतलब यह है कि अग्नि ने जल को सोख लिया, क्योंकि अग्नि के बगैर जल सूख नहीं सकता। ये पांचों तत्व अपने अपने में खिंचेंगे तभी काम बनेगा। तो जल ने पृथ्वी को खोल दिया, अब जल को कौन सोखेगा? अग्नि। जब अग्नि को सोख लिया तो कुछ नहीं रहता, सब साफ। फिर इस अग्नि को वायु अपने में खींचती है और ये वायु को आकाश में लिया। अब ये पांचों चीजें हैं, यदि यहां तो उठ करके सब आकाश में चला गया, अब खिंचाव हो जाएगा। बोलो आकाश समाना माया माई,
तमरूपादि कहते हैं कि आकाश का सिमटाव जो है आद्या महाशक्ति जो ऊपर बैठी हुई है उसने सिमटाव किया, उसको सिमटाव। उसी के साथ ही साथ जैसे ही आकाश सिमटेगा वैसे स्वर्ग, वैसे ही बैकुंठ जितने भी 14 लोग हैं वो सब के सब सिमटना शुरू हो जाएगा। तो वहां क्या देर लगती, वहां तो नीचे से ऊपर तक यदि इतना हो जाती है तो जितनी वहां रुए रहती है वो सब पहले ही सीधी पहले ही समेट ली ऊपर में, और फिर उसके बाद में ये सब बात की सिमटता है। तो वो है लिंग तत्व। इंद्रिया है रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, मन बुद्धि चित्त सब सिमट जाते हैं। बोलो। माया रली ब्रह्म में जाए शक्ति शिव में गई। कहते हैं कि भाई फिर ये सब जब ये सिमटा हुआ सब माया का, तो उधर शक्ति ने सब समेटा और शक्ति को समेट लिया निरंजन भगवान ने, जो सहदल कमल में बैठे हुए। ये पूरा का पूरा सिमटा हो गया, कुछ रहने को बचने को नहीं, सब अपने मिला लिया। जितना फैलाव किया था वो सब मिलाते चले गए। अब ये ऊपरी से शब्द बंद हो रहा, वो सब देर नहीं लगेगी, फिर तो धड़ाधड़ काम होगा। क्योंकि उसके सबके करता धरता ऊपर बैठे हुए वो महाकुंड में, उस भंवर गुफा में सोम पुरुष बैठे हैं, वो महाकाल पुरुष मत करेंगे, वहां से सटासट काम होगा वहां। बोलो। शिव पहुंचे ओंकार मजा। अब ये भगवान को ही शिव कहते हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं। कहीं शिव कह दिया, कहीं ये कह दिया, कहीं ईश्वर कह दिया, कहीं खुदा कह दिया, कभी गाठ कह दिया। ये सब सिमटे, इनका पूरा का पूरा लोक जो ब्रह्मांड साफ समेट करके ओंकार ने समेट करके और फिर गुले से रख लिया जैसे बिस्तर रखते हैं ऐसे। अब देखिए ईश्वर भी समेट गए, उनका सारा लोक भी समेट गया, ये मृत लोक पूरा समेट गया, स्वर्ग और बैकुंठ समेट गया, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब समेट गए, कुछ बचने को नहीं। जब ईश्वर ही नहीं बचे तो इन्होंने सबको समझ लिया। अब सुनिए जरा सा। हाँ। सोन किया मा सोन निवास भमर गुफा मा सुनने 10वां द्वार यानी पार ब्रह्म, उन्होंने ओंकार को समेट लिया, ब्रह्म को समेट करके अपने, और ऊपर में जो है भमर गुफा में सोम पुरुष है महाकाल पुरुष, उन्होंने वो महा पार ब्रह्म को समेट लिया और समेट करके चटाई की तरह से सबको बना करके अपनी सीमा पर रखी। वेद को समेट करके ऐसे जैसे चटाई समेटते ऐसे कुछ नहीं रहता, न वेद न कतेब न जमीन न आत्मा न सूरज न तारे न स्वर्ग न बैकुंठ न 84 न 4 खाने न ये न वो, कुछ नहीं। कोई या पूर्व पश्चिम नदी नाले कुछ नहीं रहते, कोई चीज। अरे भाई तुम कहाँ फंसे पड़े हुए, तो महात्मा कलयुग में देख रहे हैं। मैं कोई सतयुग की और त्रेता और द्वापर की बात नहीं, तुम्हारे 700 वर्ष के अंदर यानी महात्मा तुम उनसे दूर रहे। तुम जिस काम के लिए आए तुम्हारा कितना सौभाग्य था कि महात्माओं का पदार्पण और तुमको लेने के लिए, और तुम उनसे दूर भगे, सीधे भगे चले जाए। तुमने कोई उनके नजदीक पहुंचने का कोई साथ सामान कुछ तैयारी की जरूरत, चले चले इसमें बस तेरा सब कहता चिल्लाता मेरा राज मेरा धन दौलत मेरे बच्चे तेरा, यहाँ क्या चीज तेरी है जब यहाँ ईश्वरी नहीं है तेरा, और यहाँ कोई जमीन और आसमान ही तेरा नहीं, तेरा क्या। इसलिए कहा क्यामत आएगी तो सब रुए बख्शी जाएगा। अरे भाई क्यामत आएगी, पर क्यामत कहते हैं महाप्रलय। जब आएगी तो जीवात्मा तो कितनी तकलीफ होती है, अगर उस तकलीफ का आप वर्णन करो तो मतलब यह रात को मूर्छा आएगी। इतनी जीवात्माओं को तकलीफ यहाँ होती है, तब शरीर छूटता कैसे छूट जाता है, सब भुगतान भोग लेते हैं। वो भुगतान सब 24 घंटे के अंदर जिस तरह से भुगाया जाता है, जिस तरह से रुलाया जाता है, विधि किया जाता है, चिल्लाया जाता है, वो एक हकीकत कहानी है। इसलिए जलमत मरण दूसरा दुख होई, जलमे की और इसकी पीड़ा, तो फिर महाप्रलय की पीड़ा को कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए यहाँ आपको कुछ है नहीं है, तुम तो परदेश में आकर अज्ञान में मेरा है। हाँ ठीक है, उसने हमको अपने बंधन में बांधा, उनके नियम के अनुसार चलेंगे, तो क्यों नियम के अनुसार चलो, क्यों बुरा करती। अरे भाई अच्छा करो, बुरा मत करो, फिर वो बुरा भी छोड़ देना, क्योंकि जब तुम बुरा छोड़ोगे
तो फिर अच्छा करोगे, अच्छा भी छोड़ देना तो तुम छुटकारा पा जाओगे। पहले तो बुरा छोड़ो, अच्छा करो, फिर बाद में महात्मा जुक्ति बता दे तो तुम अच्छा भी छोड़ दो, तो न पाप न पुण्य, तो जीव का छुटकारा हो जाएगा, अपने घर की तरफ जाएगा। अब तुम अच्छा समझो ना बुरा समझो, अब इसमें लगे पड़े हुए तो तुमको कोई आराम मिला? एक भी आराम नहीं। इनमें से जितनी शकल है कोई आराम की नहीं, हमको जो दिखाई दे रही है कोई आराम की शकल नहीं है। सब परेशान, सब दुखी, सब हैरान और सब चिंतित और घबराए हुए कि पता नहीं क्या किस समय हो जाए। अरे भाई तुम अपने घर में जाओगे विश्राम ही मिले, पराए घर में विश्राम नहीं हो सकता। अपना घर स्थिर है, अखंड है, अविचल है, चला माने, और वहां कोई मारे पीटेगा नहीं, न वहां कोई काल है, न वो मृत्यु है, न कोई निकाले। एक बार पहुंच जाओ, अब की बार पहुंच गए फिर नहीं, तो हमेशा नहीं। अब एक बार आ गए और तब से आए, अभी नहीं पहुंचे, अब आपको ये सब कुछ पता नहीं है। अब महापुरुष चिल्ला रहे और तुम उनसे दूर हो गए तो पता नहीं क्या भोगों में पड़े हो। कौन सा रस मिल गया अभी तक? कोई रस मिल जाता तो ठीक नहीं था, लेकिन रस कुछ नहीं, बस उसी भ्रम में। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। बोलो। या तक पारले कभी कभी होई, सात लोक का द्वार। अब वो महापुरुष मित्रलोक में आकर के कहते हैं कि भाई वहां प्रलय, वहां तक कभी कभी, यानी महातुंड के नाके तक कभी कभी प्रलय होती है। फिर न मालूम कितनी सदियां, कितने युग बीत जाएंगे, फिर विस्तार होगा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। लेकिन यह है कि कभी कभी प्रलय, तो महाप्रलय तो आती आएगी, ये तो नहीं कि नहीं आएगी। इसलिए बाकी और प्रलय होती रहती है, और कई किस्म की प्रलय है। एक में तन्नित प्रलय होती है, कई किस्म की होती है, वो तो होती है, लेकिन महाप्रलय यही है। क़यामत इसी को कहते हैं। यही क़यामत का समय होता है कि जिस समय कोई बचने वाला नहीं होता है। खुदा भी नहीं बचेगा, रब भी नहीं बचेगा, अल्लाह भी नहीं बचेगा। सबको जमाट करके, सबको एक तरफ, कुछ नहीं, न बैठ रहेगा, न बैकुंठ रहेगा, न यह जमीन, न आत्मा, कुछ नहीं, सब समेट लेगा। इसलिए वो स्थिर है। जो तीनों लोक है, सतलोक और अलग लोक, अगम लोक और अनामी धाम, तो पहले भी था, वो तो पहले भी वैसा ही, उसमें तो कोई अंतर। ये है तीनों देश एक रस, और उसमें अनामी पुरुष कहते हैं मेरा रूप है, मेरा सत्य रूप है। जो वहां सुरतें आ जाएंगे वो हमारे पास आएंगी, जो भी सुरतें सतलोक में पहुंच जाएंगी सब वहां जाती है। वालों को में जाएंगे, अगम में भी जाएंगी, अनामी धाम में भी जाएगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरह की, जो पहुंच जाए। लेकिन उपासना सतरी लोग तक की है, आगे उपासना की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहां तो फिर चले जाएंगे। वो तो जो दाखिल हुए वहां जाएंगे, जो भी सूरत दाखिल होगी वहां जाएंगे। इसलिए सतलोक तक उपासना। तो हमको मालूम नहीं कि उपासना कैसे की जाए। तो महात्मा ऐसा काम करते हैं कि किसी, मतलब यह है कि नियम का उल्लंघन नहीं कराते। वो कहते हैं इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, इसकी याद करो, इसकी, और चलो इधर, ताकि तुमको किसी तरह का उसके देश का, उसके नियम के अनुसार कम से कम वो तो क्षमा हो जाए। उसी के देश के उसी काम से क्षमा करा लेते हैं, सफाई करा लेते हैं और जीव को छुड़ा लेते हैं। तो उनके पास युक्ति है। तो बोलो। परले गति आगे नहीं भाई, सात लोक में कभी न जाई। बच्चों सही बात तो यह है कि उधर प्रलय है और वो सतलोक में न कभी जा सकती न जाएगी। वो तो ऐसी मौज मस्ती से विस्तार किया है कि बाहर निकाल दिया। अब ये उधर नहीं जाएगा, हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया तो बाहर नहीं। इसलिए आप लोग अपने घर में पहुंचो, तैयारी करो और रास्ता बताए। इसलिए रोज कहते हैं कि भाई तुम महीने 2 महीने रोज